अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन किराम, रिश्तों की अहमियत खुशी के दिनों में, इस उन्वान से मैं आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को दूसरों तक शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि दूसरे हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकें और रिश्तों की दूरियां किसी हद तक अल्लाह के फजल व करम से दूर हो सकें। मोहतरम सामीईन किराम, रिश्तों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है और ख़ास तौर पर खूनी रिश्ते, उनका तो पूछना ही क्या। इंसान रिश्तों के बगैर जवानी तो गुजार सकता है, लेकिन बुढ़ापा गुजारना बड़ा ही मुश्किल है। रिश्ते एक मजबूत किले की मानिंद होते हैं, वरना जिन रिश्तों में दूरियां होती हैं उन लोगों का हाल उस मौज पर तिनके की मानिंद होता है कि जिस तिनके को मौजें और थपेड़े, पानी के थपेड़े जहां चाहे बहाकर ले जाते हैं और उसका मुस्तकबिल नहीं मालूम होता है कि वो कहाँ होगा। इसी तरीके से अगर रिश्तों की मजबूत दीवार और मजबूत किला इंसान के साथ नहीं होता तो इंसान का मुश्किलात, परेशानियों से, मसाइब से, दुनिया के हालात से मुकाबला करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अफसोस कि देखा जाता है कि रिश्ते लोग जरा सी बातों पर ख़त्म कर देते हैं, अपनी ज़ाती अगराज की बिना पर या थोड़े से मफाद की बिना पर ख़त्म कर देते हैं। एक साहब शिकायत करने लगे, उनको रंजीदा देखा, कहा कि भाई क्या बात है। कहने लगे कि वही रोज़ाना की परेशानियाँ, इसकी ज़रूरतें, उसकी ज़रूरतें, इसकी बातें, उसकी बातें, ये सब सुनना। उनसे कहा गया कि भाई ऐसा करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि आपके कोई रिश्तेदार नहीं है और आपके पास में बैंक बैलेंस भी है, अच्छा खासा सरमाया है, पैसा भी है, आप उसमें से गरीबों को भी तकसीम कर देते हैं, बुढ़ापा भी आपका बहुत अच्छे से गुजर सकता है और आप जहां चाहें उस पैसे के जरिए से आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन रिश्ते नाते, रिश्ते के नाम पर आपके साथ में कोई नहीं है। तो वो कहने लगे, भाई रिश्तों के बगैर भी जिंदगी में कोई बहार है। जिंदगी तो रिश्ते के बगैर अजाब है कि खुशियों में और गमों में कौन शरीक रहेगा, मेरी खुशियां कौन बांटेगा और मेरे दुख दर्द में कौन मेरा साथ देगा। रिश्तों के बगैर भी कोई चीज हो सकती है। तो उनसे कहा गया कि बिलफर्ज अगर थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार आपके साथ में नहीं है, तो आपके लिए ये रिश्तों की थोड़ी सी परेशानियां जो थोड़ी थोड़ी सी बातों पे होती हैं, इसके साथ जिंदगी गुजारना आसान है, या फिर वो रिश्तों से दूरियों के साथ और अकेलेपन का वो सन्नाटा ज्यादा खौफनाक है। तो कहने लगे कि हकीकत में बगैर रिश्तों के तो दुनिया अजाब ही है और जिंदगी अजाब है। रिश्तों के साथ ही जिंदगी में बहार है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि रिश्ते कितने अहम हैं। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ जो शख्स रिश्तों को तोड़ने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी जिंदगी में बरकत हो, उसके रिस्क में बरकत हो, तो उसको चाहिए कि रिश्तों का ख्याल रखे। कुरान मजीद ने तरतीबवार रिश्तों को बयान किया है। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। लेकिन देखा जाता है कि एक माँ बाप की औलाद जो बचपन में एक उनकी जमात हुआ करती थी और कहे लगते थे, आपस में साथ में खेलते थे, और लेकिन आप जब ये बड़े होते हैं और बड़े होकर इस तरीके से गुम हो जाते हैं जैसा कि कोई मुर्गी के चूजे होते हैं और उनमें पर निकलते हैं, तो अपनी अपनी जिंदगी खुद गुजारने लगते हैं और एक दूसरे से कोई कुर्बत नहीं होती है और एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं होता। गोया कि इस तरह से आज के मुआशरे में हम लोग बिखर के रह जाते हैं। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि रिश्तों का ख्याल रखा जाए, रिश्तों का एहतराम किया जाए, एक दूसरे की कदर की जाए, और ख़ास तौर पर बहन भाइयों का रिश्ता जो होता है, खुशी के दिनों में उनके जज्बात बचपन से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो बहनें जो अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को अपनी गोद में खिलाती हैं, उनके तमाम नाज़ो नखरे बर्दाश्त करती हैं, फूलों की तरह उनको रखती हैं, और वो भाई जब बड़े होकर अपने अपने घर के और अपने बीवी बच्चे जब उनके हो जाते हैं, अपने घरों के हो जाते हैं, और बहनों को जब नहीं पूछते हैं, उनके दुख दर्द में और उनकी परेशानियों में या उनकी खुशियों में शरीक नहीं होते हैं, और ईद त्यौहार खुशी के दिनों में उनको याद नहीं करते हैं, तो उस वक्त उनके दिलों पर जो तेशे चलते हैं, उनके दिलों पर जो जख्म लगते हैं, वो उनके बयान से बाहर होते हैं। ये जख्म हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लाह के यहाँ कहीं हमारी खुशियों को मांद करने वाले और फीके करने वाले ना हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपस में हमेशा हिल मिलकर खुशी के साथ रहें, इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम बड़े होकर भी हमारे बहन भाइयों को और ख़ास तौर पर हमारी बहनों को हम हरगिज़ ना भूलें। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रिश्तों का हमें ख्याल रखने वाला बनाए, घुल मिलकर रहने वाला बनाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।